हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं ओरछा पैलेस के जनरल मैनेजर हरिओम जी। आज इनसे कुछ बात करेंगे इतनी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी के बारे में जो अभी आपने देखा, जो समझा। इतने प्यारे रूम्स और गार्डन, स्विमिंग पूल, एवरीथिंग इज़ वेरी फाइन। सो वी विल डिस्कस टू मिस्टर हरिओम जी। ये इस प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे, कैसे ये इतनी खूबसूरत है। और ओरछा ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है। यहाँ की बेतवा नदी, यहाँ का राम राजा सरकार का मंदिर, यहाँ के महल, बहुत, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग बहुत जगह जाते हैं, इंडिया में बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ लोग जाते हैं, लेकिन ये प्लेस उन सारे प्लेसों से बहुत अलग है। उसके पीछे का कारण, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ या जैसा कि मैं जानता हूँ, वो ये है कि यहाँ की जो ब्यूटी है ना, वो इसकी शांति में है। इतने सुकून, अगर आप बेतवा नदी के कहीं किनारे बैठोगे तो इतना सुकून मिलेगा जिसका आप कंपैरिजन किसी और स्पिरिचुअल ब्यूटी से नहीं कर सकते हो। यहाँ की जो नदी की जो साउंड है ना, वो आपके दिलों को झंझोर के रख देगी। तो चलिए, ज़्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए आपसे बात करते हैं। सर, पहले तो स्वागत है मेरे चैनल में। नमस्कार सर। नमस्कार। तो आप अपनी इस प्रॉपर्टी के बारे में बताएं कि क्या विशेषता है इस प्रॉपर्टी की। धन्यवाद, आपने जो अवसर दिया मुझे बात करने का। पहले मैं आपको ओरछा के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ओरछा रामनगरी है। यहाँ पे राम जी को भगवान के रूप में न देखते हुए हम उनको राजा की नगरी बोलते हैं। उनको हम लोग राजा के उससे देखते हैं कि वो इस ओरछा नगरी पे राज कर रहे हैं। और ऐसी हमारे यहाँ मान्यता है कि भगवान जो है वो दिन भर यहाँ पे राज करते हैं और रात में अयोध्या चले जाते हैं। फिर सुबह इनका दोबारा आगमन होता है, जो कि आप ये देखेंगे कि ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो राजा के हिसाब से चलते हैं। सुबह 8 बजे खुलता है, दिन में 12 बजे बंद हो जाता है, फिर रात को 8 बजे खुलता है और फिर 10:30 बजे बंद हो जाता है। और गार्ड ऑफ ऑनर उनको हर आरती पे दी जाती है राम जी को। वेरी गुड। तो राम जी का जो बाकायदा सरकारी तौर पे दी जाती है। हाँ, ये ऑफिशियल है, ये गवर्नमेंट जो अधिकारी हैं वो करते हैं। अच्छा, मैंने सुना है यार टीकमगढ़ के जो डीएम हैं वो इसके अध्यक्ष हैं, ऐसा कुछ है क्या, कहेंगे? इसके देखिए, जो शुरुआती दौर पे यहाँ पे राजाओं ने इसको स्टार्ट किया था वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। यहाँ पे जो राजा बुंदेला थे उस दशक से ये चला आ रहा है। और यहाँ पे जो रानी थी वो राम जी को उठा के ले आई, फिर उन्हें स्थापित किया। और उसके बाद से आज तक ये मान्यता है कि ये राम की नगरी है और यहाँ पे उनका राजाओं की तरह आज भी पूजा है। इनफैक्ट पूरे भारत में ये मात्र एक ऐसी जगह है जहाँ पे राम जी को राजा के तौर पे पूजा जाता है। इसीलिए आप देखेंगे देश विदेश से यहाँ लोग आते हैं, पर्यटक यहाँ पे आते हैं। मुझे तो ऐसा हैं। लगता है कि जो अगर 100 लोग अगर फॉरेन से यहाँ, मतलब इंडिया में आ रहे हैं, तो आई थिंक 60% लोग यहाँ जरूर विजिट बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर हम दिल्ली, जयपुर और आगरा को जब एक्सटेंशन जैसे ही करते हैं, फिर एक्सटेंशन ये ओरछा निकल के आता है, बनारस निकल के आता है। ये सबसे चौथे और 5वें नंबर पे ये हमारा एक्सटेंशन माना जाता है। फॉरेनर बिल्कुल ये उस रूट को इनको रखना पड़ता है और लोग कह के ओरछा रखवाते हैं। अच्छा, जैसे ये आपकी प्रॉपर्टी है, भारत में बहुत अच्छी जगह हैं, बहुत मतलब जिसको लोग ज़्यादा जानते हैं। आई थिंक ऐसा मैं कहूँ तो ज़्यादा बेटर है। अच्छी तो ये भी यही है। तो जो आपके ऑनर हैं, उन्होंने यहाँ काफ़ी, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी पैसे लगाए हैं। तो क्यों यहाँ पे ज़्यादा उन्होंने इंटरेस्ट लिया? क्या उनका खुद का प्लेस, मतलब ये कहें कि उनका यहाँ पे इंटरेस्ट क्यों रहा ज़्यादा? देखिए, उनका एक बहुत बड़ा विजन रहा है। इनफैक्ट वो पहली बार जब ओरछा आए थे तो वो ऐसे ही राम राजा के दर्शन करने आए थे। वहाँ पे वो नदी के किनारे बैठे हुए थे अपनी मैडम के साथ, और एकाएक उनके दिमाग में ये आया कि नहीं, हमें एक ओरछा में कुछ अपना एक स्थान बनाना चाहिए। तो उन्होंने नदी के किनारे पहला अपना प्रोजेक्ट बनाया, ओरछा रिजॉर्ट के नाम से जो है। अच्छा, एकदम नदी के किनारे पे है। और वहाँ से जब वो होटल बना, वो पहला होटल था यहाँ पे। और वो होटल बनते ही उसके बाद यहाँ पे एक बूम आया, सब लोगों का आगमन हुआ। मतलब ये स्थिति थी कि लोगों से मतलब ये होता था कि कैसे हमें जगह मिल जाए। अच्छा। धीरे धीरे ओरछा का विकास उसी चीज़ों से हुआ। उसके बाद कई और होटल भी आए। फिर उन्होंने उनका ड्रीम प्रोजेक्ट जो
इस ओरछा पैलेस एंड होटल कन्वेंशन सेंटर के थ्रू वो दोबारा यहाँ पे लेके आए। उनका ऐसा मानना है कि राम जी बोलते हैं और मैं कर देता हूँ। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी। तो ये इस और उन्होंने आपने ये देखा प्रॉपर्टी में उन्होंने भी एक 6 ब्लॉक्स के तरीके से बनाया हुआ है, जिसमें अलग अलग भगवान के नाम पे उन्होंने 6 ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। और इस प्रॉपर्टी में आपको स्पिरिचुअल भी है, आधुनिक मैंने सारे स्पिरिचुअल फील किया है। हाँ, मतलब सारे एक मैं कई जगह गया हूँ, गोवा गया हूँ या XYZ बहुत जगह गया हूँ, मैंने पूरा लगभग इंडिया देखा है। तो मैं जहाँ भी गया हूँ एक अंदर से फील पता चल जाती है कि यार मतलब किस टाइप की फ़ील आ रही है। गोवा जाओगे तो उसकी फ़ील अलग होगी, और जैसे ही मैंने आपके कमरों में इंटर किया तो मुझे वो एक स्पिरिचुअल सी फीलिंग आई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जगह घूमने के लिए। तो आई थिंक फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो हमने ये प्रॉपर्टी 12 एकड़ में बनाई गई है, जहाँ पे हमने 100 रूम बनाए हुए हैं ताकि गेस्ट को आराम से इसमें रहना हो। उसके अलावा हमने कई और सुविधाएं भी दी हैं, जैसे कि हमने 2 स्वीट रूम भी बनाए हुए हैं, जो कि काफ़ी आज 3100 स्क्वायर फीट में 2 रूम सेट विद अ प्राइवेट प्लंज पूल के साथ है। मैंने देखा, मैंने शूट किया है। इसके अलावा हमने स्टैंडर्ड रूम बनाए हैं, डिलक्स रूम बनाए हैं। हमारा जो साइज़ है वो 550 स्क्वायर फीट है अपने डिलक्स रूम का, और 500 स्क्वायर फीट है स्टैंडर्ड रूम का। फिर ये होटल जो हमने बनाया है, ओरछा में एक राम राजा नगरी है, और यहाँ पे एक मान्यता है कि जो शादियाँ यहाँ पे होती हैं वो अटूट होती हैं। वाह तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो डेस्टिनेशन वेडिंग का ये जो चलन है वो आज से नहीं है, बहुत पहले से है। अच्छा, मैं ये कहूँ कि यानी इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे लोग शादी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बिल्कुल पसंद करते हैं। हाँ, आप ये देखिए, जब से हमारा होटल आया है, शादियाँ डेस्टिनेशन वेडिंग आप बहुत सारा पैक हो जाता है। लोग 2 दिन की शादियां करते हैं। इनफैक्ट जब से हमारा होटल आया है, लोगों के झांसी के और आसपास के लोग उन्होंने आगरा जाना बंद कर दिया, ग्वालियर जाना बंद कर दिया, खजुराहो जाना बंद कर दिया, दूर दूर तक इवन गोवा और जयपुर यहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए। लोग दूर दूर से आ रहे हैं, बॉम्बे से लेकर के, जयपुर से लेकर के, आप दिल्ली पकड़ लीजिए, ठीक है, कलकत्ता पकड़ लीजिए, वहाँ के लोग यहाँ पे 2 दिन का वेडिंग करने, 2 से 3 दिन का डेस्टिनेशन वेडिंग का ये बना हुआ है। और जो यहाँ पे एक अपनत्व आता है, और जो हमने एक क्लस्टर बनाया है, उसी क्लस्टर के अंदर जैसे 18 रूम का और 14 रूम का क्लस्टर, एक फैमिली आकर के पूरी रुक जाती है और अपने जितने भी छोटे मोटे फंक्शन है सब उसी के अंदर कर लेते हैं। बड़े फंक्शन के लिए हमने 3 हॉल बनाए हैं, 3 गार्डन बनाए हैं। हाँ, तो हमारा हॉल का साइज़ भी 10,500 स्क्वायर फीट का हॉल है, पिलरलेस है। आपको आसपास में कहीं ऐसा हॉल नहीं मिलेगा। और हमने वैसे 2 हॉल बनाए हैं, ताकि अगर स्पेशली गर्मियों में क्या होता है, लोग हॉल में प्रेफर करते हैं, और ठंड में होता है लोग आउटडोर में करते हैं। तो हमने 3 हॉल 3 लॉन का प्रयोजन दिया है। इसके अलावा हमारे पास पूल साइड है, जहाँ पे 400 आदमी का फंक्शन बहुत आराम से हम करते हैं। उसमें भी हमने एक स्टेज बना करके दिया है। शाम का फंक्शन, पूल पार्टी, ये सब बहुत आराम से उसमें हो जाते हैं। रेस्टोरेंट बनाया है हमने, एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट भी बनाया है, जिसमें आप ये है रूम सर्विस हमारा 24 आवर है। आपको सारी सुविधाएं एक जगह पे मिल जाती हैं, जो कि आसपास में आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ये चीज़ जो है हमें बाकी प्रॉपर्टियों से हमें डिफ्रेंशिएट करती है। अच्छा, शादियों को कर लें, उसके बाद हमने एक कॉन्फ्रेंस वेन्यू भी हमने किया हुआ है। माइस वेडिंग जो डेस्टिनेशन हमने डेवलप किया है, यहाँ पे दूर दूर से बड़ी बड़ी कंपनियाँ, हिंदुस्तान लीवर से लेकर के रेमंड हो गया, जितनी सीमेंट कंपनियाँ हैं, और शूज़ फैक्ट्रीज़ जो हैं, तेल फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की हमने मीटिंग्स अरेंज करना, ये सब हमारे वेन्यू पे ऑलरेडी हो चुकी है और ऑलरेडी प्रपोज है। डॉक्टर्स मीट जो होती है, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे छोटे वेन्यू, जैसे कई ब्रेकअवे सेशंस हैं, उसके लिए हम उसको 8 वेन्यूज़ में कनेक्ट करते हैं। छोटे छोटे हॉल्स हमारे पास हैं, जिसमें हम 8 तरीके से, अगर एक साथ 8 मीटिंग भी चल रही हो तो हम उसको भी एकोमोडेट करते हैं। वेरी गुड। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें, आप ये समझ लीजिए कि बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ से हमें एक डिफ्रेंशिएट करती हैं। हमारी प्रॉपर्टी जो है वो सेलिब्रिटीज़ में भी बहुत फेमस है। अच्छा। हमने NTV रोडीज़ का पूरा एक फंक्शन यहाँ पे किया था, जिसमें नेहा धूपिया से लेके रणविजय सिंह जी, प्रिंस नरूला, ये सारे लोग, उनकी पूरी टीम हमारे यहाँ रुकी थी। अच्छा। और इनफैक्ट अभी PSI की शूटिंग हुई है ओरछा में हाल में ही, उसमें
जो भी जितने भी स्टार कास्ट थे, कुछ एग्जांपल? जैसे कि साउथ की बहुत चर्चित हीरोइन है विक्रम जी हैं, कृष्णन जी मैडम थी, वो हमारे यहाँ रुकी, और ऐश्वर्या राय जी को कौन नहीं जानता, वो हमारे यहाँ उन्होंने स्टे किया। अच्छा। और उन्होंने इसको बहुत बहुत ज़्यादा अपने पेज पे उन्होंने खुद डाला। अच्छा। हाँ, उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने ये बोल के गई मंदिर में और प्लस होटल में, ये बोल के गई कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आऊँगी। वेरी गुड। तो ये एक बहुत बड़ा वो रहा। स्वरा भास्कर जी आई थी अभी पिछले दिनों। अच्छा अच्छा। तो इस जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं वो यहाँ से मोहित हो जाते हैं। नहीं, मैं भी मोहित हुआ। मैंने देखा कि मतलब एक अलग सी फील थी। देखिए, फील जो है ना वो आपको बताती है प्रॉपर्टी कैसी है। बिल्कुल, अंदर से ही जैसे ही आप कदम रखोगे आपको ये एहसास हो जाएगा कि चीज़ क्या है। मतलब अपने आप अंदर से ही आपको फील आ जाएगी कि यार वेरी गुड प्लेस, वेरी स्पिरिचुअल प्लेस। क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के लिए आते हैं, ध्यान योगा, मतलब जो एक पता नहीं चलता उनको, लेकिन वो हो जाता है ऑटोमेटिक। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बड़े बड़े पॉलिटिशियन आए, मतलब मैं अब नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन मतलब सब टॉप लेवल के जितने पॉलिटिशियन हैं वो आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही पास में ही कहेंगे 45 मिनट की दूरी पे आपको माँ पीताम्बरा का मंदिर है दतिया में। यहाँ पे उनके यहाँ सभी लोग आते हैं अपना माथा टेकने, चाहे वो कोई भी हो, बड़े से बड़े लोग, और सारे लोग आ चुके हैं। मैं समझ रहा हूँ। तो उनके लिए वो सबसे पहले जो स्थान रुकते हैं, वो सबसे पहले वो हमारा वेरी गुड। प्रयत्न करते हैं कि इनफैक्ट हम कभी कभी दे नहीं पाते। सही बात। इन सबको अगर हम हटा दें तो एक ये बहुत बड़ा टूरिस्ट गेटवे है। एक वीकेंड पे आपको, अगर आपने प्रायर बुकिंग नहीं कराई होगी तो ओरछा में बड़ी दिक्कत है। फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 3 दिन तो बहुत ही रश का दिन होता है। हाँ, क्योंकि आपको इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। आप देखिए, यहाँ से मंदिर चले गए, राम राजा के दर्शन हो गए, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। फिर आप ओरछा में एक बहुत अच्छा किला है जो बुंदेला राजाओं ने बनाया। इसमें लाइट एंड साउंड तो बहुत ही मैंने देखा है। हाँ, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। और उसके बाद हमारे यहाँ बुंदेलखंड की पूरी हिस्ट्री बताते हैं उसमें मोस्टली। बिल्कुल। फिर नदी के किनारे आप बैठ जाइए, आपको राफ्टिंग, जो कि आपको जब आप सोचेंगे ऋषिकेश वगैरह जाएंगे तब हो पाएगा, वो आपको राफ्टिंग, इतना फ्लो है बेतवा रिवर में, केराकेन है। अच्छा। फिर राजाओं की कई सारी छतरियाँ हैं, लक्ष्मी टेम्पल है, चतुर्भुज टेम्पल कृष्ण जी का। भारत का मुझे लगता है एक जो अभ्यारण्य है, गिद्ध अभ्यारण्य, वो शायद ओरछा में ही है। और बिल्कुल। और हमारे पास फॉरेस्ट है, लोग फॉरेस्ट में जाते हैं ट्रैकिंग करने, साइकिलिंग करने, अच्छा योगा करने। अच्छा अच्छा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओरछा को स्मार्ट सिटी में ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है, उसको उस लेवल पे उन्होंने उसको रिकग्नाइज़ किया है। ओरछा को पुराने उसमें जैसे बनारस को किया था, वैसे ही पुराने स्थलों में ओरछा को एक बहुत बड़ा मान्यता दी है। अच्छा, एक चीज़ ये है, जैसे ठीक है बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ की बात हो गई, बहुत हाई क्लास की भी बात हो गई, क्या एक आम आदमी के लिए भी आपके पास कुछ ऐसा बिल्कुल, हमने जो बनाया है यही हमारे ओनर की भी सोच है और यही हमारे पूरे परिवार की सोच है ओरछा पैलेस कि हमें ऐसा नहीं कि हमने सेलिब्रिटी को देख लिया, तो हमें नीचे से स्टार्ट हमने किया है। और हम इसीलिए सबको वेलकम करते हैं, चाहे वो एक आम आदमी हो, मिडिल क्लास फैमिली हो, एक नीचे का वर्ग हो, हम सबको वेलकम करते हैं और हर तरीके से। इसीलिए क्या करते हैं, हम वीकडेज़ में थोड़ा अपना रेट कम ले जाते हैं। वेरी गुड। क्या है आज के रेट में, मतलब कभी फ्लक्चुएशन चलता रहता है, हम वीकडेज़ में अपना रेट इतना ले जाते हैं कि आम आदमी उसको बहुत ही लाइक करता है। फिर वो छोटे छोटे फंक्शन भी, अपने एक छोटा बर्थडे भी हमारे यहाँ मनाने की कोशिश करता है। किस वेबसाइट्स में आपके रेट्स? हम सारे पे अवेलेबल हैं। एक तो हमारी अपनी खुद की वेबसाइट है, फिर हम गोवाएवो पे हैं, मेक माई ट्रिप पे हैं, अगोडा पे हैं, आप ट्रैवल गुरु पे हैं, क्लियर ट्रिप पे हैं। ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ कि एक्चुअल में अगर मैं अभी आपसे पूछ लूँ कि टैरिफ क्या है या चीज़ें क्या है, तो वो अनजस्टिफाई हो जाती है। कारण ये है कि आज जो रेट चल रहा है या आज जो टैरिफ चल रहा है, कल वो नहीं होगा। बिल्कुल सही तो बात है। जो चीज़ जो व्यक्ति देख रहे हैं, जो आना चाहते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि इन वेबसाइट्स में जाके आपके करंट रेट देख लें। बिल्कुल, क्योंकि हमारे रेट कभी इतने फ्लक्चुएट हो जाएंगे, लोग तो आश्चर्य कर जाते हैं कि ये हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी ये मिल गई इतने कम रेट में। और कभी ऐसा होता है कि भाई थोड़ा सा जब थोड़ा बिजी होता है और सारी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा ये रहता है कि भाई नहीं, प्राइस थोड़ा हाई हो जाते हैं, और काफ़ी हाई हो जाते हैं, तो फिर गेस्ट को भी लगता है कि नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे कई लोग
आफ्टर मैरिज आना चाहते हैं, जैसे हनीमून के लिए, तो आपके लिए उसमें क्या है, कुछ हम स्पेशल करा सकते नहीं, हम बिल्कुल हनीमून पैकेज हमारा है, प्लस हम उसका एक पर्टिकुलरली अरेंज करते हैं, हम उनको केक्स प्रोवाइड करते हैं, उनके रूम को डेकोरेट कराते हैं। अच्छा, प्लस एक अलग से उनका कैंडल लाइट डिनर भी अरेंज करते हैं। अच्छा, पूरा पैकेज टाइप होगा। हाँ, पूरा एक पैकेज बना देते हैं ताकि उनको एक अलग सा एक फील आता है, एक अलग सी मतलब वाव फैक्टर आता है, क्योंकि वो देखिए वैसे ही एक राम राजा नगरी में है, जब ओरछा में वो घुसते ही उनको एक अलग से फीलिंग हाँ, आएगी। वो तो अलग सी वादियों में वो एक उनको एक मतलब वो खो जाएंगे। उसके बाद फिर हमारे होटल में आते ही उनको एक अलग से वाव फैक्टर आलीशान वो लगता है। आता है। अच्छा, जैसे कोई प्लान कर रहा है तो कितने दिन का प्लान करना चाहिए उसको ओरछा देखिए, कम से proper? कम मैं आपको बताऊं, हालांकि जो शॉर्ट विजिट्स होती हैं वो एक दिन में लोग कवर करते हैं, लेकिन हाँ मेरा ये मानना है कि कम से कम 2 रात का 2 रात का प्लान। हाँ वो करें, क्योंकि एक दिन आएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, लंच वगैरह करेंगे, शाम को नदी के किनारे या किला में घूम लेंगे, और उसके बाद वो रात का डिनर हो जाएगा। अगले दिन ब्रेकफास्ट के बाद वो ओरछा भ्रमण कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर की टाइमिंग यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है। वो आपने तो पहले बताया। हाँ, तो उसको क्योंकि वो भाई राम राजा को तो हमें फॉलो करना है। हाँ, और क्या वो। तो उनको फॉलो करते हुए फिर आप पूरे दिन देखिए, यहाँ से आप क्या है कि झांसी किला भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि 15 किलोमीटर में झांसी है। दतिया पीताम्बरा पीठ आप कवर सकते हैं, मतलब यहीं से आप दोनों हाँ, जगह जा सकते हैं। हाँ, ओरछा में आप तो पूरा घूमेंगे ही। तो कम से कम देखिए 2 रात का आप प्लान करें तो बहुत ही मतलब आपका क्या होगा, ये पूरा कवर अप हो जाएगा। फिर यहीं से लोग अगले तीसरे दिन आप खजुराहो निकल जाते हैं, पन्ना निकल जाते हैं। हाँ, खजुराहो भी पास है, हाँ, 165 आई थिंक है। हाँ, 165 तो आप 3.5 घंटे में वहाँ पे पहुँच जाते हैं। सही है। कई लोग तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ रुकते हैं और सुबह जाते हैं, खजुराहो घूम के शाम तक वापस आ जाते हैं। और कुछ आप कहना चाहेंगे प्रॉपर्टी के बारे में, या कुछ और आपके दिमाग में? मैं तो सर यही आग्रह करूँगा कि लोगों को आना चाहिए। ये एक ऐसा स्थल है जो जब मैं भी यहाँ आया तो मैं भी अद्भुत जगह को देख करके मैं भी अचंभित हो गया कि नहीं, और मैं आगरा से यहाँ पे आया था। तो ऐसे ही लोग इतने ज़्यादा अब जो टूरिस्ट इसको पहचान रहा है, और राम राजा की नगरी में यहाँ पे लोगों की जो चीज़ें हैं, जो मन्नतें हैं, वो पूरी हो रही हैं। और जो लोग यहाँ पे पुक नक्षत्र होता है हर महीने यहाँ पे, ये बात तो हाँ, बतानी चाहिए। पुक नक्षत्र होता है, लोग अपनी अपनी मान्यता पूरी करने आते हैं, राम जी से मिलने आते हैं, उन पे अपनी अर्जी लगाने आते हैं, हरदौल बाबा के यहाँ जाते हैं। मैं एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ जो पुख्य नक्षत्र का एक विशेष महत्व है, और महीने में एक बार ये नक्षत्र आता है और लोग बहुत दूर दूर से पैदल चल के यहाँ पे आते हैं। मैंने कई बार देखा लोग नंगे पैर आते हैं भगवान के दर्शन करने, और मैं ये रेकमेंड करूँगा कि अगर आप इस समय आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी सर बताएंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है, इस समय आएँ, और ऐसे तो पूरे महीने ही अच्छा है, लेकिन हाँ इस समय आने पे आपको एक अलग सी फीलिंग आएगी। यहाँ पे लोगों की आपको आस्था दिखेगी कि किस प्रकार वो भगवान जी में आस्था है। क्या है देखिए, ओरछा एक मिली जुली वो है, लोगों को आस्था है, आधुनिकता है आज की, ये बड़ी बात है। आपको सारी फैसिलिटीज़ एक जगह मिल रही हैं। सही। जो आदमी सोचता है कि मैं विदेश चला जाऊं या गोवा चला जाऊं, वहाँ पे जो फैसिलिटी हो सकता है ओरछा, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको ओरछा में, और साथ में स्पिरिचुअलिटी आप बिल्कुल। अब आप देखिए, दिल्ली से आप चलिए, सुबह 8 बजे आप गतिमान पकड़िए, आप 12:30 बजे ओरछा के अंदर। हाँ, गतिमान बहुत अच्छी ट्रेन है, लिंक कर रही है। 6 बजे आप शताब्दी पकड़िए, यहाँ पे आपको 11 बजे आ जाए। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, और शाम को अच्छा डे विजिट में भी देखिए, अगर ऐसे आप आ गए, आप शाम को आपको जाना है, आप 6:30 बजे पकड़ के वापस 11 बजे दिल्ली पहुंच जाइए। हाँ, मतलब अगर दिल्ली से कनेक्टिविटी तो झांसी आप आएंगे, झांसी उतरिए और फिर वहाँ से 15 किलोमीटर है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप आ सकते हैं। तो कनेक्टिविटी के नाम पर मैं बात करूँ ओरछा आने का है, तो दिल्ली से या मुंबई से कहीं से भी आ रहे हैं तो जो स्टेशन है वो झांसी है मेनली। हाँ बिल्कुल, झांसी। हाँ, चलिए, धन्यवाद सर। मैं तो यही आग्रह करूंगा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के, ये एक लाइफ टाइम वो है, ओरछा सबको एक बार जरूर आना चाहिए। हाँ, मैं भी अपने ऐसा पूरे लगता परिवार के साथ, ताकि आपको एक अलग सी फीलिंग आएगी, और जब वापस जाएंगे तो आपके जीवन में एक जीवन शैली आपकी चेंज होगी ओरछा आने के बाद। सही है, सही है। उससे धन्यवाद आपका। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू आपको भी।